हेलो स्टूडेंट, आज हम 10th क्लास की सेकंड पोएम करेंगे। टाइटल ऑफ द पोएम इज़ फायर एंड आइस, आग और बर्फ़। इसके जो पोइट हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं। जो फर्स्ट पोएम थी डस्ट ऑफ स्नो, वो और ये दोनों रॉबर्ट फ्रॉस्ट की लिखी हुई है। चलो स्टार्ट करते हैं। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस। From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. कुछ लोग कहते हैं the world will end in fire, कि जो वर्ल्ड है, संसार है, वो एंड हो जाएगा, संसार का खात्मा हो जाएगा, संसार का अंत हो जाएगा फायर से, आग से। सम से इन आइस, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि संसार का जो एंड है, जो अंत है, वो बर्फ़ से होगा। फ्रॉम वट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर, लेकिन जहाँ तक मैंने डिज़ायर को टेस्ट किया हुआ है, आई यहाँ पोइट के लिए आया है। डिज़ायर इच्छाएं, तो यहाँ फायर है, वो डिज़ायर को ही डिनोट कर रहा है कि मैंने डिज़ायर को, जो इच्छाएं हैं, इंसान की इच्छाएं कभी ख़त्म नहीं होती और अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए वो कुछ भी कर सकता है। तो इसीलिए इच्छाओं की पूर्ति में ही संसार का एक दिन खात्मा होगा, इस फायर से ही। आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, पोएट कहता है कि मैं तो होल्ड विद दोज, उन लोगों के साथ खड़ा हूँ जो फायर का फेवर ले रहे हैं, जो आग का पक्ष लेते हैं। कि जो लोग ये कहते हैं कि आग से संसार ख़त्म हो जाएगा, मैं उन लोगों के साथ हूँ। तो यहाँ क्वेश्चन बहुत बार आता है कि पोएट किसका फेवर लेता है। कि लोग तो ये कहते हैं कि फायर से भी संसार ख़त्म होगा, कुछ कहते हैं कि आइस से ख़त्म होगा, लेकिन पोएट किसका फेवर लेता है। तो यहाँ इस लाइन में बिल्कुल क्लियर है, पोएट लेता है उन लोगों का जो फायर से वर्ल्ड एंड हो जाएगा, इस बात पे ये जो अंदाज़ा है वो लगाते हैं कि संसार है वो फायर से ख़त्म होगा। ये कहते हैं उन लोगों के फेवर में है, फेवर होता पक्ष लेना। यहाँ पे एक तरीके से एक सिंबॉलिक पोएम है ये, फायर डिज़ायर का सिंबल है। बट इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, आई थिंक आई नो एनफ ऑफ इट टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज़ ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस। एंड इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, और यदि इसको पेरिश होता है ख़त्म होना, नष्ट होना, मरना, ट्वाइस दूसरी बार, कि इट यहाँ वर्ल्ड के लिए आया है, कि यदि इट ये वर्ल्ड हैड टू पेरिश, कि यदि संसार को दूसरी बार ख़त्म होना पड़े, तो आई थिंक आई नो एनफ ऑफ इट, तो आई थिंक मैं ये सोचता हूँ, पोइट कहता है आई पोइट के लिए, कि आई नो मैं जानता हूँ एनफ ऑफ इट, कि हेट के बारे में मैं काफ़ी कुछ जानता हूँ। पहले इन्होंने कहा कि मैंने डिजायर को टेस्ट किया हुआ है, कि सबसे पहली बात तो इन्होंने सबसे पहला पक्ष लिया है वो फायर का, डिज़ायर से। उसके बाद यदि दूसरी बार यदि संसार का खात्मा होने लगे, तो मैं आई थिंक मैं ये सोचता हूँ कि आई नो एनफ ऑफ हेट, कि मैं हेट के बारे में, नफ़रत के बारे में काफ़ी कुछ जानता हूँ। टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस, तो ये कहना कि ये जो आइस है ये डिस्ट्रक्शन कर देगी, बर्फ़ पूरे संसार का विनाश कर देगी, इज़ ऑल्सो ग्रेट, तो ये भी बहुत बड़ी बात है। एंड वुड सफाइस, सफाइस होता है सफिशिएंट, पर्याप्त, और ये पर्याप्त होगी संसार को ख़त्म करने के लिए। तो यहाँ हेट, आइस हेट के लिए, हेट्रेड, नफ़रत का प्रतीक है। यहाँ आइस जो है सिंबल है हेट का, और जो फायर सिंबल है डिज़ायर का। तो इसमें क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन आए या समरी आए कि फायर किस चीज़ का सिंबल है, आइस किस चीज़ का सिंबल है, पोएट किसको फेवर करता है। तो दूसरी बार यदि संसार का खात्मा होने लगे, तो पोएट कहता है कि तो हेट्रेड से होगा, नफ़रत से होगा संसार का दूसरी बार खात्मा। और जो आइस है वो हेट्रेड का सिंबल है, कि आइस सफिशिएंट होगी संसार का एंड करने के लिए। तो ये थी हमारी छोटी सी 9 लाइन की पोएम। अब इसका लिटरेरी डिवाइस देखते हैं पोएम की। तो लिटरेरी डिवाइस में सबसे पहले होता है राइम स्कीम, और राइम स्कीम पता ही है कि लास्ट के वर्ड से हम अंदाज़ा लगाते हैं। जैसे ये लास्ट क्या, हर लाइन का जो वर्ड है वो
उस पर जो येलो कलर से उसको हाईलाइट किया हुआ है। तो फायर, आइस, डिज़ायर, फायर, ट्वाइस, हेट, आइस, ग्रेट। तो यहाँ पे फायर, आइस, तो पहला ए, हमेशा हम फर्स्ट लाइन के लिए, फर्स्ट लाइन का जो लास्ट वर्ड उसके लिए ए ही लेते हैं कि स्टार्टिंग लेटर ए है। उसके बाद यदि सेम है, लेकिन ये सेम नहीं है, इसकी साउंड है फायर, नेक्स्ट की साउंड है आइस, तो उसके लिए बी आएगा, ए बी। फिर डिज़ायर, तो इसकी साउंड फायर जैसी ही है, इसलिए फिर से ए, फिर से फायर, फिर से ए। तो इसकी क्या राइम स्कीम हुई, ए बी ए ए। उसके बाद सेकंड पैसेज जो 5 लाइन का है, ट्वाइस। ट्वाइस जो हमारा फर्स्ट पैसेज में सेकंड लाइन का लास्ट वर्ड था आइस, तो उसको हमने क्या उसको क्या सिंबल दिया था, बी। तो ये ट्वाइस बी उसी जैसा ही है, तो इसको भी बी ही बोलेंगे हम। तो क्या बना पहले का, ए बी ए ए, फिर बी। हेट, हेट ऊपर कहीं नहीं आया है, ना ए में ना बी में, तो इसको हम सी बोलेंगे, बी सी। फिर आइस, फिर से आ गया बी, बी सी बी। ग्रेट, इसमें आया है सी, बी सी बी सी। फिर से ये है जो ट्वाइस वाला, फिर से बी, तो इसका क्या बना, बी सी बी सी बी। ये 5 लाइन है इनके लिए। तो पूरी हमारी जो 9 लाइन की पोएम है, इसको हम 3 ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं। पहला बनेगा ए बी ए, दूसरा बनेगा ए बी सी, तीसरा बनेगा बी सी बी। तो इस तरीके से ये राइम स्कीम है। अब पैसेज कितनी लाइन का आता है आपसे पूछा जाता है, तो उसी हिसाब से आपको राइम स्कीम बनानी होगी। तो ये तो है राइम स्कीम। अब हम देखते हैं इसमें लिटरेरी डिवाइस जो फिगर ऑफ स्पीच है वो क्या क्या यूज हुए हैं। सबसे पहला वर्ड सम से, फिर सेकंड लाइन में फिर से आया है सम से, तो इसको बोला जाता है एनाफोरा, ANAPHORA, एनाफोरा। जब एक ही जो सेम वर्ड है स्टार्टिंग लाइन का पहला वर्ड, यदि वो 2 या 2 से ज़्यादा लाइन में आ जाए तो एनाफोरा होता है। तो ये 2 लाइन में आया हुआ है सम से, तो एनाफोरा। उसके बाद वर्ल्ड विल, इसमें स्टार्टिंग लेटर सेम है, वर्ल्ड का भी डब्ल्यू और विल का भी डब्ल्यू, तो ये क्या हुआ, एलिट्रेशन। एलिट्रेशन जब स्टार्टिंग लेटर सेम हो, हिंदी में जिसको अनुप्रास अलंकार कहते हैं। तो वर्ल्ड विल, एलिट्रेशन एक यहाँ है, और एक फेवर फायर में जो चौथी लाइन के लास्ट वर्ड है, फेवर फायर, यहाँ एफ एफ रिपीट हो रहा है, तो ये फेवर फायर में भी एलिट्रेशन है। तो एलिट्रेशन और एनाफोरा, यहाँ पे 2 फिगर ऑफ स्पीच यूज हुए हैं और इसका राइम स्कीम भी पता चल गया।